हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज से 14 अक्टूबर इस वीडियो में देखेंगे हम एसएससी एमटीएस 2024 के 14 अक्टूबर के फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट के जीके के प्रश्न जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। जिसका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ में आपको मैं कुछ टॉपिक बताऊँगा, आपको नोट करते रहना जहाँ से आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन में दबा लें, जिससे एसएससी एमटीएस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और आपको मैं डेली एनालिसिस कराता हूँ आपको एक ही वीडियो में सभी शिफ्टों के। ठीक है। रात को आज थोड़ा लेट हो गया हूँ तो ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे 14 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि वृत्त कथा कोश के लेखक कौन थे। और आपकी जो पुस्तक से आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हरिसेन, कोई एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे हम साथ में। हरिसेन गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। वृत्तकथा कोश प्राचीन भारतीय लोक कथाओं और किंवदंतियों का संग्रह है। आगे एग्जाम में बन सकता है। फिर अगला पूछा गया था कि अनीता शर्मा के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2014 किस नृत्य शैली के लिए सम्मानित किया गया था। तो सत्रीय नृत्य। सभी शास्त्रीय नृत्य उन प्रतिपादक और राज्य में लिखे हैं, आप इनको नोट कर लो। ठीक है। भरतनाट्यम से रुक्मणी देवी अरुंडल, ये आपके एग्जाम बन चुके हैं। यामिनी कृष्ण मूर्ति इंपॉर्टेंट है, आगे बन सकते हैं। मल्लिका साराभाई, अलमेरिया वल्ली, ये आपके हर एक एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछे गए थे क्वेश्चन थे। जब मैं आपको सीएचएसएल का करा रहा था उसमें भी आपके एग्जाम बन रहे थे। तो तमिलनाडु राज्य संबंधित है। कथक बिरजू महाराज, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बनता है। पंडित सुंदर प्रसाद, सोन नारायण, उमा शर्मा, ये सब आपको याद करनी है। उत्तर प्रदेश के कथक आपको उत्तर प्रदेश का है। 8 शास्त्रीय नृत्य आपको पता होनी चाहिए। और लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं। मैंने साथ साथ में आपको इसमें लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य भी करा रहा हूँ आपको। ठीक है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और ऐसे आपको एनालिसिस वीडियो के मिलते रहेंगे। ठीक है। जीके के अब कथकली है। कलामंडलम, गोपी सदनम, कृष्ण कुट्टम, कोटकलम, शिव रामन और मार्गी मधु, ये केरल के हैं। उड़ीसा, ये आपके एग्जाम बन चुका है। ये आपके अभी आपके सीजल के एग्जाम बना क्वेश्चन था। ये आपका संयुक्ता, ये आपके सीएचएसएल के एग्जाम बन चुका है क्वेश्चन। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैंने आपको करा भी रखे थे उसमें। और सुनील मान सिंह तो आज आपके शिफ्ट में बना हुआ, आज के आपके दूसरे तीसरे शिफ्ट में क्वेश्चन बना हुआ। अभी आपको मैं नीचे दिखाऊंगा। ये उड़ीसा से है। मणिपुरी। और आगे आपका है, हमने ऊपर क्या देखा था अभी, अनिता। अनिता भी तो है अभी। क्या देखा था मैं, अनिता शर्मा। अनिता शर्मा आपका जो है, हाँ अनिता शर्मा कुचिपुड़ी, मोहनट्टम। ये मोहनट्टम आपका करियर को गया सत्र, देखो ये आपका है अनिता शर्मा। ठीक है। आपको यहाँ से सारे कवर हो जाएंगे, आपके यहाँ से आपको बाहर देखने पड़िए। सुनिंदर नायर, ये बन चुका आपके इस बार 2000 एमटीएस के एग्जाम में। सुनिंदर नायर, ये मैंने आपको करा रखा है, ये भी एग्जाम बन चुका है। तो आपको सब यार एक बार आपको नोट कर लेना है। नोट क्या करना है, आपको याद कर लेना है इसको। देखो आपके जब भी एग्जाम है, अभी आपके 14 नंबर तक एग्जाम है, जिसका पीछे एग्जाम है तो उनको ये वीडियो भी शेयर भी जरूर करना है। और आपके लिए भी हेल्प है, अगर आपका एग्जाम आगे होने वाला है तो इनको आप सब नोट करो। यहाँ से आपके एग्जाम में हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन एक जरूर बन रहा है। छऊ नृत्य, ससदार आचार्य, इलियाना, कथकली, कलामंडलम, गोपी सदनम, कृष्णकुट्टम, कोट्टकलम। ठीक है। ये आपके देखो, एक आपके जो है व्यक्ति दो लोक नृत्य से संबंधित हो सकता है। ठीक है। ये मत सोचना कि यार इसमें है तो मार्गी है तो दूसरे में नहीं होगा। तो एक आपका जो है, जैसे जतिन गोस्वामी, ये तो खैर बार बार रिपीट है ये, क्योंकि आपके कितने बार एग्जाम आपके बन चुका है क्वेश्चन। एक व्यक्ति आपके दो या दो से अधिक लोक नृत्य से संबंधित हो सकता है, शास्त्रीय नृत्य से। और साथ में आपको क्या करना है, इनको भी याद करना है। छऊ नृत्य कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का, उड़ीसा, झारखंड, ये आपके इंपॉर्टेंट है। आपके पश्चिम बंगाल में, ये भी आपके एग्जाम में बन चुका है एमटीएस के एग्जाम में। तो सारे सारे महत्वपूर्ण है। महानदी कहाँ से निकलती है, तो महाल्दीराम पर्वत पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला से निकलते हैं। बीनीथ द सरफेस माई स्टोरी किस रिकॉर्ड तोड़ने वाले ओलंपिक की आत्मकथा है। देखो ये तो खैर बहुत ही फेमस है, माइकल फिलिप्स। आपने का नाम सुना होगा, ये एक अमेरिका तैराकी है, यानी स्विमर है, जो ओलंपिक इतिहास में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले एथलीट हैं, जिन्होंने टोटल 28 पदक जीते हैं, जिसमें से रिकॉर्ड 23 स्वर्ण पदक है शामिल है। भारत ने इतने कभी नहीं जीते हैं। 23 स्वर्ण पदक भारत ने अभी तक नहीं जीत रखे हैं। और इनके एक प्लेयर ने जीत रखे हैं। भारत ने 1947 से अभी तक के 23 गोल्ड मेडल नहीं जीते, इसने अकेले जीत रखे हैं। 28 पदक तो जीत रखे हैं टोटल, उसमें 23 तो स्वर्ण पदक हैं। बीजिंग में 2008 के खेल में इन्होंने एक ही ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इनकी आपके हर एक इंपॉर्टेंट है। इनके बायोग्राफी आत्मकथा से लेकर बाकी सारे 8 स्वर्ण पदक, 28 पदक, 23 स्वर्ण पदक हैं इसमें। 2008 के बीजिंग में ये एक स्विमर ने तैराकी है। ठीक है। आगे देख लेते हैं हम। भावनाथ मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो गुजरात में। भावनाथ मेला गुजरात के जूनागढ़ भावनाथ महादेव मंदिर में गिरनार पर्वत पर आयोजित किया जाता है। जनगणना से क्वेश्चन बनने हैं। जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति हैं जिसकी आयु वर्ष है तो 7 वर्ष है उससे अधिक वाले को साक्षर माना जाता है।
देखो मैंने कहा था ना, इसमें पूछा गया आपके सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो भरतनाट्यम और उड़ीसा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति दो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हो सकता है, ये मत सोचना कि ठीक है। तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है, उड़ीसा से भी। ये भी आपके बन चुके हैं। आप इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। आपकी जो है एसएससी जीडी, जो मैंने आपको 2024 में एसएससी जीडी का करा रहा था ना, क्योंकि आपका जो एसएससी का पैटर्न है ना, एसएससी जीडी हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीपीयू हो, क्वेश्चन आपके 8 से 10 ऐसे होते हैं कि आपके पूछे जाने हैं वो टॉपिक। लोक नृत्य हो गया, शास्त्रीय नृत्य हो गया, जनगणना हो गया, या आपके एसएससी जीडी के हर तीसरे एग्जाम पूछे। 2024 में आपको जब एनालिसिस करा रहा था, आपको तो होगा नहीं खैर एसएससी जीडी का, क्योंकि उसमें एज कम होती है। तो उसमें क्वेश्चन पूछा था कि सबसे कम उम्र के पद्म भूषण मिलने वाले शास्त्रीय व्यक्ति कौन है, तो वो थे सोनल मानसिंह। इन्हें 1992 में पद्म भूषण से सबसे कम उम्र में प्राप्त करता थे, और 2003 में सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय महिला नर्तकी बनी थी। ये भी आपको नोट करना है साथ साथ में, ठीक है। अब इनको भी देख लेते हैं हम। ये सोनल मानसिंह क्या है, ये क्या है आपके, ये आपके नृत्य शैली से है। कौन सा, भरतनाट्यम और उड़ीसा से। अब देखो लोग, अब इसी साथ में देखो हमने ऊपर देख लिया शास्त्रीय नृत्य। अब देखते हैं हम लोक नृत्य। देखो लोक नृत्य अलग होते हैं, शास्त्रीय नृत्य अलग होते हैं। शास्त्रीय नृत्य भारत में सिर्फ 8 है। छऊ जो उसमें, वो छऊ भी आपका जो है लोक नृत्य है, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य जो पर मैंने आपको छऊ कराया था, पश्चिम बंगाल झारखंड, वो आपका लोक नृत्य है। जबकि शास्त्रीय नृत्य सिर्फ 8 है, भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, ये सर आपके 8 सिर्फ शास्त्रीय नृत्य हैं। और लोक नृत्य उन्हें कहते हैं जो आपके अलग अलग राज्यों में अलग अलग मनाए जाते हैं। जैसे आपके भांगड़ा पंजाब में हो गया, इनसे संबंधित व्यक्ति देख लो। गरबा गुजरात में, कथकली केरला, ये साथ में आपके उड़ीसा जो आपके ये आपके हो गए शास्त्रीय नृत्य हो गए, ये शास्त्रीय नृत्य हो गए, ठीक है। ये शास्त्रीय नृत्य हैं, साथ में आपको लोक नृत्य भी है। इनसे संबंधित व्यक्ति भी देखो आप, ये केरला के कौन है, उड़ीसा के, देखो सबके सब महत्वपूर्ण। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनना है। ये फाल्गुनी पाठक ही बन चुके हैं, एमटीएस के एग्जाम में नहीं, सीजीएल के एग्जाम बन चुका है क्वेश्चन है। भरतनाट्यम से देख लो, घूमर राजस्थान बहुत फेमस है, बिहू असम, इसको याद कर लो। कथक उत्तर भारत का, यानी बिरजू महाराज तो आपको पता है कि बहुत फेमस है। डांडिया गुजरात का है, सतरिया असम का है, लावणी महाराष्ट्र का है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लावणी किस राज्य का है, ये भी एग्जाम बन चुका है आपका। देखो छऊ नृत्य आपके झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा मनाया जाता है। अब आगे देख लेते हैं हम। कलबेलिया राजस्थान का है, ये आपके एग्जाम में बन चुका है अभी। अब आपको दिखाऊंगा मैं आगे शिफ्ट में। मणिपुरी मणिपुर, संबलपुर उड़ीसा, गिद्दा पंजाब, लंगा मगनियार, यक्षगान इंपॉर्टेंट है। इसके देखो इनसे संबंधित व्यक्ति भी आपको याद करना है, ये तो याद करने ही करने हैं, कौन किस राज्य से हैं, ठीक है। रोफ जम्मू कश्मीर, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं, किस राज्य में मोपला विद्रोह मालाबार विद्रोह हुआ था, तो केरल में हुआ था। मालाबार विद्रोह 20 अगस्त 1921 में हुआ था, जो 1922 तक केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। यानी आपको मोपला विद्रोह को मालाबार विद्रोह कहते हैं। यह केरल में मोपला समुदाय के नेतृत्व में किसान आंदोलन था। इन लोगों ने जमींदारों और अंग्रेजों हुकूमत पर हमला किया। इसे दक्षिण भारत का पहला राष्ट्रीय आंदोलन भी कहा कहा जा सकता है। पृथुकर्मी मुख्य रूप से किस से संबंधित है, तो चपटे क्रेमी प्लेटवर्म एक समूह है। ये आपके साइंस से क्वेश्चन है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो चीन है। भारत का पारंपरिक खेल कौन सा है, तो देखो आपके एग्जाम में, अगर आपका एग्जाम था 14 अक्टूबर का फर्स्ट पेपर, आप बताना कि आपका एग्जाम पूछा क्या गया था कि भारत का पारंपरिक खेल कौन सा है, ये पूछा गया था। उसमें आपको चार चार ऑप्शन दिए थे। अब बताना कि आपको उसमें 4 ऑप्शन में से क्या दिया था। कबड्डी दिया गया था, शतरंज दिया गया था, खो खो दिया गया था। ये भारत के पारंपरिक खेल है, देखिए इसमें से आपको सिर्फ एक ही दिया गया था, या कबड्डी दिया होगा, या आप बता देना कि अगर आपका एग्जाम था तो क्या पूछा गया था। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कि आपको एग्जाम में ऑप्शन क्या देखे थे, या आपको ऑप्शन द्वारा करना था, लेकिन आप फिर भी सब याद कर लो। कबड्डी, शतरंज, खो खो, कुश्ती, गिल्ली डंडा, तीरंदाजी और गदा, ये भारत के पारंपरिक खेल हैं। अगला है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 1972, ठीक है, आपको 72 करना है। 1972 में हुआ था। भारत सरकार द्वारा पारित अन्य महत्वपूर्ण पर्यावरण और जैव विविधता अधिनियम, इनको भी याद करो, क्या पता आगे एग्जाम में आपके बन जाए। ये बन चुका है। तो 1972 में आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। जैविक विविधता अधिनियम 2002 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये तो आपके यूकेपीएससी के एग्जाम बन चुका है, यूकेपीएससी के एग्जाम उत्तराखंड। वायु प्रदूषण की रोकथाम को नियंत्रण अधिनियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। वन संरक्षण अधिनियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974, पर्यावरण से संबंधित ये क्वेश्चन आपके एग्जाम बन सकता है, इनको नोट कर लो। आगे आप देख लेते हैं हम। ये आपने देख लिया। अब आपके 14 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट में, ठीक है, इससे पूछा गया था कि द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है, सुभाष चंद्र बोस हैं। अब एक फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो किरण बेदी। इसको भी याद कर लो, एग्जाम में आगे बन सकता है आपके, ठीक है। बुक से आपके हर शिफ्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। गौतमी पुत्र सतकर्णी किस राजवंश के शासक थे, तो सातवाहन। प्राचीन भारत से भी आपके 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि वहां से आपके जो है कौन किस वंश से संबंधित है, ये आपके एग्जाम बन रहा है। यानी किस वंश की स्थापना किसने की थी। ये आपको चंद्रवंश, पवार वंश, दक्षिण काल में जो आपके चोल,
ये आपको सब याद करना है, वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। जो मैं आपसे जितना कह रहा हूँ उतना जरूर पढ़ के जाएं आप। पंडित रविशंकर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था? तो 1999 में। ये सितार वादक है। देखो कौन सा वाद्य यंत्र किससे संबंधित है? लोक नृत्य, शास्त्र नृत्य, 2011 की जनगणना, प्राचीन भारत से क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत से, ना के बराबर क्वेश्चन बन रहे हैं, और रासायनिक से। यानी एक क्वेश्चन आपके साइंस से बन रहा है आपको, जैसे इसमें बन रखा है आपका एयू का रासायनिक नाम क्या है? गोल्ड है। ठीक है। अगला है, भारत में कौन सा राज्य स्कूली बच्चों के लिए मिड डे मील योजना शुरू करने वाला पहला राज्य था? तो तमिलनाडु पहला राज्य था। 17 जुलाई 1956 को तिरुनेलवेली जिले के एटियापुरम में मिड डे मील पर्यावरण कार्यक्रम शुरू किया गया था। मिड डे मील का नाम बदलकर अब 2022 में पीएम पोषण योजना कर दिया गया। ये एग्जाम आगे बन सकता है आपका कि मिड डे मील का एग्जाम में मतलब नाम बदल के क्या कर दिया गया? पीएम पोषण योजना। ठीक हो गया। सबसे पहले तमिलनाडु में 1956 में किया गया था। कौन सी नदी भारत पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती हैं? तो सिंधु नदी बनाती हैं। झेलम, चिनाब, रावी और सतलज भारत की ऐसी नदियां जो भारत से होते हुए पाकिस्तान में जाती हैं। अगला, एमजी संगीत पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिए जाते हैं? तो कर्नाटक। देखो आपके जीके क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए हैं, क्योंकि जीके क्वेश्चन इसलिए अच्छे खासे पूछे गए हैं क्योंकि आपको पता है कि जीके और सिर्फ इंग्लिश से आपकी मेरिट बनने वाली है, और रीजनिंग और मैथ से आपके सिर्फ क्वालिफाइंग है, यानी आपको उसमें 40 में से सिर्फ 12 क्वेश्चन सही करने हैं। यहाँ आपके जो 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 में से आपको कम से कम 105 क्वेश्चन, 105 नंबर लाने हैं। यानी आप ये मान के चलो 70%। जैसे आपके 25 क्वेश्चन है ना, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आपके जीके के हैं, तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। 75 का ये हो जाएगा, 75 का ये हो जाएगा। टोटल आपका 150 का बनेगा। 75 ये, 75 ये, 75 पे इंग्लिश। तो टोटल आपके 150 नंबर के रहेंगे। 150 रहेगा, यानी आपको क्या करना है? 105 नंबर तो लेके आने हैं, यानी 70%। 150 का अगर 70% निकालोगे तो 105 होता है। 105 नंबर आपको लेके आना है, यानी 105 का मतलब ये मान के चलो आपको कम से कम 35 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। आप देख लो आपने जीके अच्छी करनी है या इंग्लिश अच्छी करनी है। इंग्लिश का भी मैंने आपको देखो सिलेबस पूरा करा रखा है, आपको देखना है तो देख सकते हो। बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा रखा है उसमें कि आपको क्या क्या पढ़ना है करके। चंद्रगुप्त का विवाह किसके साथ हुआ था? तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेन के साथ। उज्ज्वला योजना 2.0 किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 2021 में की गई थी। स्वच्छ जन बेहतर जीवन के नारे के साथ केंद्र सरकार ने 1 मई 2016 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक सामाजिक कल्याण योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। ये कह रहा है 2.0 कह रहा है, ठीक है, 2.0 ये किया है 2021 में। और वैसे उज्ज्वला योजना स्टार्ट किया गया था 1 मई 2016 को। अगला प्रश्न है, भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1925 में। किसे दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आशा भोसले जी को किया गया है। पहला किया गया है 2022 में पीएम मोदी को, दूसरा किया गया है आशा भोसले को, और चौथा भी जो आपको तीसरा 2024 में होने वाला है वो अमिताभ बच्चन, म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान और एक्टर रणदीप हुड्डा को इनको सम्मानित करने वाले हैं। ठीक है। अब आगे देखो, मध्यकालीन सिर्फ एक ही क्वेश्चन बना है। मध्यकालीन पुस्तक अकबरनामा ग्रंथ किस समय में लिखी गई थी? तो मध्यकालीन पुस्तक अकबरनामा ग्रंथ किसके समय में लिखी गई? तो अकबर के समय में लिखी गई थी, और वजीर अबुल फजल ने 1575 में लिखी गई थी। फेमस पुस्तक है। मैत्रिक वंश की राजधानी क्या क्या थी? तो वल्लभी थी। वल्लभी गुजरात के भावनगर जिले में घेला नदी के किनारे बसा हुआ एक ऐतिहासिक नगर था। मैत्रिक वंश की स्थापना गुप्त वंश के सेनापति भट्टारक ने की थी। अब देखो कैग किस भाग के अंतर्गत आता है? तो ये भारतीय लेखा परीक्षक एवं लेखा विभाग के अंतर्गत आता है। और भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक श्री गिरीश चंद्र मुर्मू अभी वर्तमान में आर्टिकल 148 के तहत इनका उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद। हुमरू लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एनी बेसेंट द्वारा हुमरू लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है। और साथ में आपके बाल गंगाधर तिलक द्वारा। एनी बेसेंट ने की थी मद्रास में। ठीक है, मद्रास में की थी एनी बेसेंट ने, और बाल गंगाधर तिलक ने की थी, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने की थी महाराष्ट्र में। ये आपको याद करना है, महाराष्ट्र और मद्रास। मद्रास में एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में। संगठनों की स्थापना होमरू लीग आंदोलन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किसने? एनी बेसेंट ने की थी। संगठनों की स्थापना में होमरू लीग आंदोलन बनारस यूनिवर्सिटी 2 की स्थापना की थी एनी बेसेंट ने। और 1914 में न्यू इंडिया नामक एक समाचार पत्र प्रकाशन किया था एनी बेसेंट ने। इंपॉर्टेंट है। आगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित की योग्यता निर्धारित करते हैं? तो यह आर्टिकल 57। ठीक है। अब हम देखेंगे 14 अक्टूबर के थर्ड शिफ्ट के। और इससे पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं अगली बार उसको सुधार सकूं, अगर आपको इसमें कोई भी गड़बड़ी लग रही होगी।
ठीक है, कमेंट जरूर करना। आप जो भी आप कमेंट करोगे, फीडबैक दोगे, तब मुझे समझ में आएगा कि मेरी कहाँ गलती हो रही है, क्या कर रहा हूँ मैं। आप जरूर कमेंट करना। 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुलाबो सपेरा राजस्थान की एक डैश नर्तकी है, तो ये कालबिलियम है। अभी मैंने ऊपर आपको करा रखा है शायद, इसलिए कह रहा हूँ कि आपको लोक नृत्य शास्त्र जरूर पढ़ना है। कालबिलिया की है। पुरुष और महिला दोनों कालबिलिया नृत्य कर सकते हैं, जो उनकी संस्कृति का एक अनिवार्य घटक है। ठीक है। कालबेलिया नृत्य को सपेरा डांस और स्नेक चार्म डांस के नाम से भी जाना जाता है। और अधिकतर आपके लोक नृत्य जो शास्त्रीय से व्यक्ति पूछे जा रहे हैं ना, वही पूछे जा रहे हैं जो जिनको कुछ पद्मश्री या पद्म भूषण मिला हुआ है। चांदी के संरक्षण का सूत्र क्या है? तो 2Ag प्लस H2S Ag25 प्लस H2 ये होता है। ठीक है। इसका बस आपसे ये क्वेश्चन बन रहा है आपके सिर्फ कि इसका सूत्र क्या है, क्या इसका आपको बताओ। जैसे अब ये ऊपर आपका पूछेगा तो AU का क्या क्या होता है, तो इसे आपको जो हर शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन इस टाइप का बनना है, साइंस का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 में कितने मिलियन लोग गरीबी थे? तो भारत में लगभग 273 मिलियन लोग गरीब थे। अभी अराउंड ही मान के रखो 24 करोड़ के आसपास, 24 करोड़। 24-23, हाँ 24-23 करोड़ के आसपास। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो लाल कृष्ण आडवाणी। ये आपके एग्जाम में बन चुका है। अगर आपको यकीन नहीं है तो ये आपके इसी एमटीएस एग्जाम में 30 या 1 तारीख के अक्टूबर, 30 सितंबर या 1 अक्टूबर के एग्जाम में मैंने आपको करा भी रखा है। सबसे ऊपर फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन कि माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो लाल कृष्ण आडवाणी। जो इसलिए कह रहा हूँ कि आपको जो है रोज एनालिसिस देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एनालिसिस से जो है 3 से 4 क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। अभी मैंने आपको जो है 30 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक अभी एग्जाम आपके जो हुए थे, उसका मैंने आपको एक ही वीडियो में करा रखा है। उसमें आपके 375 क्वेश्चन है, उसमें से आपके काफ़ी रिपीट हो रहे क्वेश्चन, तो उनको आप जरूर पढ़ लेना, देख लेना। ठीक है, उस वीडियो को एक बार, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके। समा चकेवा महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से। सर्दियों के दौरान जब पक्षी हिमालय से मैदानी इलाकों की ओर पलायन करते हैं तो समवा चकेवा का उत्सव होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर घोषणा कब हुई थी? तो 1999 में हुई थी। ये एक इंटरेस्टिंग है। देखो, जब लाहौर घोषणा हुई थी ना, 20 फरवरी 1999 को तत्कालीन प्रधानमंत्री उस वक्त थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, पाकिस्तान गए थे। इस दौरान दोनों देशों के बीच शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। 21 फरवरी 1999 को लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे। लाहौर समझौता में पाकिस्तान और भारत के बीच शांतिपूर्ण संबंधों की रूपरेखा तैयार की गई थी। लाहौर समझौता में कश्मीर से लेकर परमाणु बम के इस्तेमाल तक सभी मुद्दों पर दोनों देश के बीच सहमति बनी थी। अब देखो पाकिस्तान कितना क्या दुश्मन है, ये कह सकते हो आप, क्योंकि देखो 20 फरवरी और 21 फरवरी को, जब 21 फरवरी को 1999 में लाहौर घोषणा हुई थी, क्या हुई थी इसमें कि शांतिपूर्ण। और उस वक्त क्या किया कि पाकिस्तान ने पीछे से भारत, वहां से जब कारगिल की अगर बर्फ पड़ी तो नीचे आ गया था, तो इन्होंने क्या किया, घुसपैठियां लगा दी वहाँ। कम से कम उन्होंने 10,000 सैनिक अपने वहां लगा दिए। जबकि 21 फरवरी 99 को लाहौर घोषणा में संधि हुई थी कि शांतिपूर्ण। अब जब भारत में भी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, उस वक्त तक हमारे जो है इंडिया के 500 जवान शहीद हो गए थे। तो ये देखो, तभी तो कभी भी पाकिस्तान पर कोई भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसने जो है शांतिपूर्ण 21 फरवरी को किया था। और कुछ 3-4 महीने के बाद इसने मार्च अप्रैल के महीने में अपने वहाँ जो इंडिया के बंकर थे वहाँ इसने अपने पाकिस्तानी फौज बैठा दी थी। और कभी मेरे हिसाब से तो है कभी संधि करनी भी नहीं चाहिए ऐसे देशों के साथ। आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर परमाणु आकार में क्या प्रभाव होता है? तो परमाणु का आकार घट जाता है। किस राज्य को खेल को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो तमिलनाडु। मंदिर में मूर्ति स्थापित करने की जगह को क्या कहा जाता है? तो गर्भगृह कहा जाता है। और आज का आपका अंतिम क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर आयोजित किया जाता है, तो ये बड़ा फेमस है ये। यहाँ जो है बाहर के दूसरे फ्रांस, स्पेनिश यहाँ के कलाकार भाग लेते हैं। ये उड़ीसा में मनाया जाता है। हर साल दिसंबर के पहले सप्ताह में यह महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। रेत कला महोत्सव भारत और दुनिया भर के कुशल कलाकारों द्वारा शानदार रेत कला का प्रदर्शन करता है। तो इंपॉर्टेंट है, देखो कला और संस्कृति के आपके हर शिफ्ट में बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, इनको पढ़ के जाओ। और जितना मैं आपको डेली करा रहा हूँ, और डेली मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन ही कराता हूँ, साथ में उनका एनालिसिस भी कराता हूँ। उनको आपको मैं लोक नृत्य, शास्त्र नृत्य, जनगणना, ये सारे आपको मैं वीडियो कराता हूँ, ताकि आपका जो है यही कवर हो जाए अधिक से अधिक। जिससे आपके 8 से 10 क्वेश्चन जो है, जो एनालिसिस वीडियो है ना, उनसे आपके कवर हो जाए। बाकी आपने तैयारी देखो इतने साल अगर जितने भी किया, 1-2 साल जितनी तैयारी करे हुए, आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। आर्टिकल से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, आर्टिकल याद करो अच्छे से। ये आपको मैं हर बार बोलता हूँ कि इन चीज़ को आप जरूर याद करके आए। ठीक है, तो इन चीज़ को जरूर याद करें। जितने मैंने आपको कहा कि लोग, अभी मैंने आपको सारा कुछ इसमें ही करा रखा है इसी वीडियो में। अगर आपको एक्स्ट्रा देखने होंगे तो स्टैटिक जीके की वीडियो बनी हुई है,
स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ मैंने अच्छे से आपको जनगणना, उत्सव, महोत्सव सारे आपको जो एसएससी से संबंधित जो क्वेश्चन है सारे आपको करा रखे हैं। अगर आपको देखने को तो आप देख सकते हो, नहीं तो आपको मैं डेली एनालिसिस वीडियो में कराता ही हूँ। तो मिलता है आपको अगले वीडियो में, ठीक है।